हाय फ्रेंड्स, चलिए आज एक और नया लेसन करने वाले हैं हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 3 लेसन्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप आप सब लोग जो है वो क्लास वर्क नोटबुक के अंदर भी ये सारे लेसन्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना है। और क्लास वर्क नोटबुक के अंदर जो है जब आप वीडियोस देख रहे हो तो साथ ही साथ आप लोग सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। चलिए आ जाते हैं आज लेसन नंबर 4 के ऊपर। लेसन का नाम है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसके अंदर सॉल्विंग के लिए। हम लोग वो एक्सरसाइज भी आज इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग आज के आज ही लेसन नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमें। पहली चीज़ है सेट स्क्वायर्स। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सेट स्क्वायर, ठीक है। एंड आई होप अभी आप जिस भी एरिया में हो उसके आसपास की जो दुकानें हैं, स्टेशनरीज जो है वो खुल चुके हैं। तो अगर आपके घर पे सेट स्क्वायर नहीं है तो प्लीज़ एक ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो उसके अंदर सेट स्क्वायर, उसके बाद में जो है प्रोट्रैक्टर दैट इज़ डी इस तरीके से जो दिखता है वो, राउंडर, स्केल, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो है अपने साथ में ज़रूर रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मीनिंग्स के ऊपर। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एल्टीट्यूड जो है हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी में ज़्यादातर सुना गया है कि एल्टीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स, इस तरीके के जो शब्द है वो हम लोग ज्योग्राफी के अंदर भी सुनते हैं। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम है हाइट, ठीक है। हाइट कैसे मेजर की जाती है? स्ट्रेट मेजर की जाती है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और बेस लिया जाता है किसी भी ग्राउंड को। तो एल्टीट्यूड हमेशा जो है एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। एल्टीट्यूड की सबसे बड़ी खासियत 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एल्टीट्यूड बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्टीट्यूड बनने के कोई भी चांसेस नहीं है। जैसा कि मैंने एल्टीट्यूड बता दिया, अब आ जाते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन का मतलब क्या है? मिड, मीडियम, ठीक है। मीडियन लिख देता हूँ इसको मैं, एम दिख रहा था वो। मीडियन एक ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, मतलब मिड पॉइंट फॉर्म करे उस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को बोला जाता है मीडियन, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो अच्छे से। मीडियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दूसरी किसी एक लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसीलिए उस लाइन को बोला जाता है मीडियन, ठीक है। दोनों कंसेप्ट्स तो मैंने वैसे बता तो दिए, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे ना आपको वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने एकदम शुरुआत में आपको बोला था कि आपको कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स लगेंगे, जिसके अंदर मैंने सेट स्क्वायर का जिक्र किया था, राउंडर का जिक्र किया था, स्केल, पेंसिल के बारे में बोला था। तो वो सारे टूल्स जो है अब हमें लगने वाले, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि सेट स्क्वायर यूज़ करके हम किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे बना सकते हैं। तो देखा जाए तो मैंने आपको सेट स्क्वायर जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है, पहले से रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, लेकिन अब मैं एक्चुअल में तो उसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक इमेज है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल होता है ना सेट स्क्वायर में, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये दोनों। तो सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से पोजीशन करना है कि यहाँ पर एक पार्ट टच हो जाए। फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे टच हो जाए, और ये जो पार्ट है वो सीधा सीधा आपको नीचे की तरफ आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो मैं इसको अलग लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा कि क्या किया है हम लोगों ने। अलग कलर से करते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये सीधा जो पार्ट आ गया है कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ये मैं सेट स्क्वायर ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है।
सेट स्क्वायर की लाइन जो है वो इस रेड लाइन के ऊपर एज इट इज़ होनी चाहिए। ये पहला 90 डिग्री दिखेगा आपको, ठीक है। समझ लीजिए ये ग्रीन कलर का सेट स्क्वायर था और इसके साथ में वर्टेक्स के साथ में आप उसको मैच कर लीजिए। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट एल्टीट्यूड। अब ट्रायंगल में है 3 लाइंस, तो 3 लाइन है तो मतलब उसके ऊपर बनेंगे 3 एल्टीट्यूड्स, लाइन के ऊपर बनेंगे 3 एल्टीट्यूड। तो वैसे ही हम लोग और एक सेलेक्ट कर लेते हैं और एक सेट स्क्वायर बनाते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए सेट स्क्वायर का ये पॉइंट, और वही एक्सटेंड करते करते यहाँ तक लेके जाना है आपको, यहाँ तक, मतलब कि ये लाइन जो है ये जाएगी यहाँ पे कहीं पे, और ये जो है ये 90 डिग्री फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास अभी स्केल पेंसिल तो है नहीं, इसलिए कैसा टेढ़ा मेढ़ा जो भी बन रहा है वो समझ लीजिए आप। ये और एक बन गया मेरा सेट स्क्वायर। और फाइनल सेट स्क्वायर से एल्टीट्यूड जो सेकंड वाला बना, वैसे ही तीसरा जो है आपको बनाना है। यहाँ से वापस मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ये ले लिया मैंने तीसरा कलर और यहाँ से ड्रॉ करने वाला हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं पे। ये बन गया मेरा तीसरा एल्टीट्यूड। जब एल्टीट्यूड एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये आप लोग आपके नोटबुक में ज़रूर लिख लेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। ओ नाम दे देता हूँ इसको मैं, ठीक है। और जब एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट होते हैं, स्पेशली एल्टीट्यूड्स, ठीक है, इसलिए मैं एकदम ध्यान से बोल रहा था, स्पेशली जब एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। और ये जो ऑर्थोसेंटर है ये अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए अलग अलग जगहों पर फॉर्म होता है। इसलिए मैं यहाँ पे और एक चीज़ लिख देता हूँ, लोकेशन ऑफ ऑर्थोसेंटर। कहाँ पे ये लोकेशन होने वाला है ये देखते हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल है और आप सेट स्क्वायर यूज़ करते हो तो आपका जो ऑर्थोसेंटर है ये कहीं पे ट्रायंगल के बाहर फॉर्म होगा, यहाँ पे कहीं पे ऐसे कुछ इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। और ये आपको तो 90 डिग्री यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये एक्सटेंड होने वाला है और ये लाइन कहीं ना कहीं पे बाहर की तरफ फॉर्म हो गया। आप लोग इसको अटेम्प्ट तो कर सकते हो, लेकिन एक बार टेक्स्ट बुक में देख के अटेम्प्ट करना अच्छे से। तो ऑब्ट्यूस एंगल का जो है वो ऑर्थोसेंटर होगा एक्सटीरियर में। हमने अभी एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल लिया था, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल्ड ट्रायंगल में होगा इंटीरियर में, जो कि हम लोग अभी सामने देख रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया हुआ है। और तीसरा जो है थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो हाइपोटेनियस पे फॉर्म होता है, या फिर साइड पे, साइड किसी एक साइड पे जो है वो ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर फॉर्म होगा ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल। यही सेम चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स वही सेम पॉइंट्स मैंने आपको लिख के दिए ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है। यही 3 पॉइंट्स आप लोग देख के नोटबुक में लिख सकते हो। और अब आ जाते हैं हम लोग मीडियन के ऊपर। तो भाई मीडियन तो मैंने आपको बता दिया था कि मीडियन है ऐसी लाइन जो किसी भी ट्रायंगल को, ट्रायंगल की जो लाइंस है उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। समझ लीजिए ट्रायंगल है हमारा ABC। अब इसका बनाना है हमें मीडियन। तो मीडियन बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी राउंडर की। राउंडर का जो टिप होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, और राउंडर में जो आपने पेंसिल लगाई है उसको मेजर करते हुए यहाँ पे राउंडर को खींचते हुए, यहाँ से यहाँ तक खींचते हुए लेके जाना है कुछ मोर देन हाफ पे। मोर देन हाफ पे जब आप ले जाओगे तो फिर आपको बनाना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने पिछली क्लास में ये ज़रूर सीखा होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग जो है ऐसी कुछ लाइन खींची जाएगी,
ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये एक आर्क यहाँ पे आता है, एक आर्क आता है आपका नीचे। दूसरे जब आपने यहाँ से पॉइंट हटा के राउंडर का टिप जो है वो यहाँ पे रख दिया तो वो हो जाएगा इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, एक्चुअली इसको डॉटेड लाइंस में ज्वाइन करना चाहिए था, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया मेरा इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि भाई इधर से बाइसेक्ट हुआ है। अब जो ये वर्टाइस है ए, इसको कर दो यहाँ पे ज्वाइन। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया ये लाइन, इसको मैं वापस थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बना दूँ। कलर चेंज कर देते हैं, मतलब आपको समझ आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया मेरा पहला मीडियन। इसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते जाना है। ये तो 90 डिग्री होता है एक्चुअल में, लेकिन ये मेरा मीडियन है यहाँ से। इसी तरीके से आपको है ना और 2 मीडियंस को ड्रॉ करना पड़ता है, और फाइनल जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। मीडियन जो है ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, वो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्म करने का काम करता है। लेकिन जब ये तीनों लाइंस या तीनों मीडियंस जब एक जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं, जिसको मैंने जी से डिनोट किया है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रॉइड, डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी। और हमेशा सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को, सेंट्रॉइड divides median in the ratio of 2:1। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2:1 के रेशियो में, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है ये है भाई 2 का रेशियो में का, और नीचे का पार्ट जो है वो है 1 के रेशियो में का। 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट, ठीक है। इस तरीके से ही सॉल्व करना है आपको, ओके। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी एल्टीट्यूड की, मीडियन की, और इसके बाद में हम लोग अब करने वाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। तो चलिए सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कि LMN ट्रायंगल है, उसके अंदर एल्टीट्यूड क्या है। पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने बोलती थी, एल्टीट्यूड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 90 डिग्री का होना। तो 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा है, तो डेफिनेटली LX जो है वो बन गया हमारा एल्टीट्यूड। उसके बाद में क्या बोला है, एंड डैश इज़ द मीडियन, तो डेफिनेटली वो LY इज़ द मीडियन। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। चलिए दूसरा करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है भाई वो मैं कॉपी कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। एक सेपरेट पेज के ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग इसको एक जगह पे। तो ये रहा क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ है। क्या क्या बोला है इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। अरे ये क्वेश्चन तो हमने एकदम शुरुआत में ही तो किया है, यही सेम क्वेश्चन करना है आपको। मैं नाम दे देता हूँ PQR, और इसके बाद में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को नाम उन्होंने बोला है कि क्या देना है, नाम O देना है। तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को मैंने नाम दे दिया है O। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करना है कि सेट स्क्वायर को यूज़ करना है, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, सेट स्क्वायर यूज़ कीजिए और एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ करते जाइए, ओके। सेकंड क्वेश्चन में आई होप कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट शुरुआत में जब मैं एल्टीट्यूड एक्सप्लेन कर रहा था उसी टाइम पे आप लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब आपको ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दैट इज़ STV, उसके मीडियन बनाने हैं और हमें सेंट्रॉइड जो है वो बताना है, ठीक है। देखा जाए तो अब मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ, मतलब मोर देन 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल लेके एक ऑब्ट्यूज एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा, ST
V। और इसके बाद में हमें मीडियंस ड्रॉ करने हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं कुछ इस तरीके से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कुछ आएंगे ऐसे, ठीक है। देखा जाए तो मैंने अभी कोई राउंडर स्केल यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। आप लोग प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसका पार्ट तो यहाँ पे ही कहीं पे आएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है प्लीज़, बट इसको ज़रूर अच्छे से आप लोग राउंडर स्केल यूज़ करके कर सकते हो। तो इसका टी वाले का जो पार्ट है वो यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैं पहले ही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग राउंडर और स्केल यूज़ करके सारी चीज़ें अच्छे से आर्क्स को ड्रॉ करना है और फिर करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये राउंडर स्केल वाले क्वेश्चंस है, इसके अंदर आपको खुद के अटेम्प्ट से ही आंसर फाइंड करना पड़ेगा। मीडियंस के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमेशा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, याद रहेगा आपको। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, फोर्थ क्वेश्चन, वैसा ही कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है और एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और उसका ऑर्थो सेंटर भी बताना है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ऑर्थो सेंटर जब ऑब्ट्यूस एंगल का होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, उसके एक्सटीरियर में। तो आप लोग वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट पक्का कीजिए। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कोई बड़ा 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्म कीजिए और फिर उसके बाद में इसके जो एल्टीट्यूड्स है वो ड्रॉ कीजिए। सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना है एल्टीट्यूड्स में, सेट स्क्वायर, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है। Draw right angle triangle XYZ, draw its medians and show their point of concurrence. Again 90 डिग्री वाला एंगल बनाइए और इसके जो मीडियंस है वो कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट होंगे ही होंगे। इस तरीके से इंटरसेक्ट होते हैं और सारे के सारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। ड्रॉ कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन भी राइट एंगल ट्रायंगल, ओ नाम दे दीजिए कॉन्करेंस को, सॉरी जी नाम दे दीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग बना सकते हैं। मीडियंस भी ड्रॉ करने को बोले और एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करने को बोले, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस ही है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 2 साइड जो है वो इक्वल होती है, तो 6-6 सेंटीमीटर्स की साइड्स ड्रॉ कीजिए और अंदर के एंगल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाते हैं। नीचे की लाइन जो है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हम लोगों ने 2:1 के फॉर्म में निकाला था। मतलब कि सेंट्रॉइड दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड, पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो आर जी जो है, आर जी ये लाइन में ये है 2.5, ये लाइन में 2.5 है, तो जी सी कितना होगा। तो अगर ये फर्स्ट रेशियो है तो हमारा टू वाला रेशियो कितना होगा, 2:1 बोला था हमने, तो ये हो जाएगा 5। क्योंकि अगर मैं 5/2.5 लिखता हूँ तो आंसर क्या आता है डिवाइड करने के बाद, 2/1, इसी को तो बोलते हैं 2:1। तो ये हमेशा डबल होता है इससे, ये याद रखना है आपको बस। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 5। बीजी जो है, बीजी किधर है आपका, बीजी मतलब ये वाला बड़ा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट 6 है तो छोटा वाला पार्ट उसका हाफ कर दीजिए 3। एपी जो है वो है पूरा का पूरा मिला के 6, तो इसको रेशियो में डिवाइड करना है हमें 2:1, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2,2,2। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डबल है, इसलिए डबल ले लीजिए, मतलब ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा 4 और नीचे वो वाला हिस्सा हो जाएगा 2। तो सब कुछ इरेज कर देता हूँ और फिर देखते हैं
AG जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ये है 4 और नीचे वाला पार्ट जो है वो है 2। इनका रेशियो अगर मैं एक्चुअल में देखता हूँ तो भाई देखिए रेशियो भी आ गया 2:1 का। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे मैंने सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन किए, इनको मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी डाउट्स होंगे आप लोग वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि मैं वो डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। हमारा लेसन जो है यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपांशन फार्मूला दैट इज़ 5th लेसन वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए इस लेसन नंबर 4 की। लेसन नंबर 4 का नाम था, वापस एक बार डिक्टेट कर देते हैं, एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। आई होप ये वीडियो आपको इजी लगा होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।